कहते हैं कॉलेज हॉस्टल के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। उस कमरे का नंबर था 404 और पिछले 10 सालों में जिसने भी उस कमरे से आने वाली कॉल उठाई वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। हॉस्टल में रात 12:07, राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, लड़कों का हॉस्टल। ज़्यादातर कॉलेज हॉस्टलों की तरह पुरानी दीवारों और काले पड़ चुके पंखों से भरा हुआ था। कमरा नंबर 311 में 5 दोस्त रहते थे। पहला आरव, थोड़ा शांत लेकिन सबसे समझदार। दूसरा विक्रम, ग्रुप का सबसे फनी बंदा। तीसरा समीर, मोबाइल और टेक्नोलॉजी वाला बंदा। चौथा जिसे भूत प्रेत पर सब बकवास लगता था। पांचवा अनिरुद्ध, थोड़ा अलग, रात को अकेले छत पर बैठना पसंद करने वाला। उस रात हॉस्टल में लाइट्स ऑफ टाइम होने वाली थी। 12 बजे के बाद वार्डन फ़ोन छीन लेता था, लेकिन समीर ने अपना पुराना बटन वाला फ़ोन छुपा रखा था, जैसा वह रोज़ करता था। सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे कि तभी अचानक समीर के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। सारे लड़के चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। समीर ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, यह कौन कॉल कर रहा है? नंबर भी अननोन दिखा रहा। विक्रम हंसते हुए बोला, उठा ले, कहीं तेरी गर्लफ्रेंड भूत बनकर कॉल तो नहीं कर रही। सब हंसे। समीर ने कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर बहुत धीमी टूटी हुई आवाज़, जैसे रेडियो में रुकावट होती है। मत जाना 404 में। समीर का चेहरा उतर गया। कौन है? उसने हल्की आवाज़ में पूछा। लाइन कट गई। कमरा अचानक ठंडा लगने लगा। आरव ने कहा, कोई प्रैंक करता होगा, भूल जा। लेकिन अनिरुद्ध, जो अभी तक चुप था, हौले से बोला, 404, हॉस्टल की चौथी मंजिल का आखिरी कमरा। हितेश ने तुरंत कहा, ओए, वो कमरा कई सालों से बंद है। वार्डन ने खुद कहा था वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन बात आई गई नहीं हुई। कुछ अजीब सा खामोश दबाव कैमरे में फैल गया था। रात 2:15 पर दूसरी कॉल। सारे लड़के सो चुके थे, सिर्फ समीर छत की तरफ जा रहा था, फ़ोन में नेटवर्क चेक करने। जैसे ही वो हॉस्टल की सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसका फ़ोन फिर बज उठा। इस बार बिना सोचे उसने कॉल उठाया। वापस मत मुड़ना। समीर ने पीछे पलट कर देखा, कोई नहीं था। तू कौन है? उसने ज़ोर से कहा। कमरा 404 खोल दो, कोई अंदर है। इस बार आवाज़ साफ थी, लेकिन वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। टूटी हुई, जैसे दो आवाज़ एक साथ बोल रही हो। अगली सुबह समीर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। लगता था वो सोया ही नहीं। दोपहर में जब बाकी सब मेस में गए, अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, तुम लोगों को पता है चौथी मंजिल का आखिरी रूम क्यों बंद है? सब रुक गए। वो कमरा पहले सेकंड ईयर के स्टूडेंट का था। एक लड़का, अमन, उसने हॉस्टल में खुदकुशी कर ली थी। उसकी बॉडी अंदर 1 हफ्ते तक पड़ी रही। आरव ने धीरे से पूछा, लेकिन किसी को पता क्यों नहीं चला? कहा जाता है वो मरा नहीं था, बस किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। शाम को समीर के दिमाग में वही आवाज़ गूंज रही थी, कमरा 404 खोल दो। वो बिना कुछ बोले चौथी मंजिल की तरफ चल पड़ा। आरव ने उसे देखा और बाकी सबको बताकर पीछे पीछे गए। चौथी मंजिल सुनसान थी। लगभग सारे कमरे खाली और धूल भरे हुए। अंत में एक कमरा था, 404। ताला पुराना था, लेकिन दरवाजे पर बहुत कुछ अजीब निशान थे, जैसे अंदर से किसी ने नाखून घसीटे हों। समीर ने धीरे से दरवाजे को छुआ। मत छूना, पीछे से अनिरुद्ध ने चिल्लाया, लेकिन दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। विक्रम हंसकर बोला, ओ भाई, भूत आ जाएगा, यूट्यूब वाला कंटेंट मिल जाएगा। किसी ने हंसी नहीं की। अंदर हॉस्टल जैसा कमरा नहीं था। 4 दीवारें, सड़ी हुई दीवारों पर उंगलियों से लिखे गए शब्द, हेल्प, प्लीज़ डोंट लीव मी। और सबसे डरावनी चीज़, एक पुराना लैंडलाइन फ़ोन जिसकी वायर कटी थी, फिर भी वो धीरे धीरे बजने लगा। हितेश गुस्से में बोला, इनफ, ये सब ड्रामा है। वो आगे बढ़कर फ़ोन उठाने वाला। अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये फ़ोन 10 साल पहले वाला है, अब यह कैसे बज रहा है? फ़ोन अपने आप स्पीकर मोड पर चला गया। तुम आ गए।
आवाज़ बहुत पास से आई, जैसे कि कोई इसी कमरे में हो। सारे दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और तभी कमरा अंदर से लॉक हो गया। दीवारों से कुछ बहना शुरू हुआ, लाल गाढ़ा चिपचिपा। विक्रम कांपते हुए बोला, यह खून है। एक कोने में किसी ने उंगली से लिखा, डोंट गो बैक प्लीज। समीर ने आहिस्ता से कहा। फ़ोन पर यही आवाज़ कह रही थी, पीछे मत मुड़ना। आरव घबरा कर बोला, मतलब क्या है इसका? तभी किसी ने पीछे से कहा, मत मुड़ो। लेकिन वो आवाज़ उस ग्रुप में किसी की नहीं थी। धीमी, बहुत पास, उनके बिल्कुल पीछे से आई। खून जमा देने वाली ठंड कमरे में भर गई थी। मत मुड़ो, वो आवाज़ फिर आई। कमरा 404 में मौजूद 5 दोस्त जड़ से गए। पीछे से आई आवाज़ ने कमरे में हवा जकड़ ली थी। एक बार मुड़ गए तो लौट नहीं पाओगे। आवाज़ ठंडी थी, मगर उसमें एक अजीब सा दर्द था। हितेश, जो सबसे बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, धीरे से फुसफुसाया, यह आवाज़ हमारे पीछे से आ रही है। कोई नहीं बोला। समीर के हाथ में पकड़ा फ़ोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। स्क्रीन पर लिखा था 404 वॉइस कॉलिंग। आरव ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था और बाहर से कोई लगातार चक्कर लगा रहा था। कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, ठक ठक ठक, एक एक कदम और फिर ठहराव। विक्रम ने कांपते हुए कहा, क्या वो वार्डन है? अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, नहीं, वार्डन के कदम इतने धीमे और भारी नहीं होते। अचानक दीवारें हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ थपथपा रहा हो। ठक ठक ठक, खून में सने हाथ दीवारों के भीतर से उभरने लगे। उंगलियां दीवारों से बाहर निकल रही थी, जैसे कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा हो। विक्रम पागलों की तरह चिल्लाया, ये क्या है? यह असली नहीं हो सकता। समीर, जो अभी तक चुप था, फ़ोन के स्पीकर पर धीरे से बोला, अमान, क्या तू अंदर है? कमरा एकदम शांत हो गया। फ़ोन से सिर्फ एक शब्द आया, क्यों? जैसे कोई पूछ रहा, मुझे क्यों छोड़ दिया? कमरे में अचानक सब कुछ हिलने लगा। बंक बेड अपने आप सरकने लगे। पंखा गन बंद था, फिर भी घूमने लगा। और तभी दीवारों से खूनों के बीच एक लाइन खुद ब खुद लिखी हुई मिली, तुमने मेरी आवाज़ सुनी थी ना, फिर भी तुम नहीं आए। सब चौंक कर अनिरुद्ध की ओर देखने लगे। उसकी सांस तेज हो रही थी। मैं जानता हूँ अमान को। बाकी चारों एक साथ बोले, क्या? अनिरुद्ध कांपते हुए बोला, मैं सेकंड ईयर में था जब उसने मदद मांगी थी। रात को फ़ोन आया था, पर मैंने सोचा प्रैंक कॉल होगा। मैंने कॉल काट दिया। आरव ने गुस्से में कहा, मतलब तू जानता था कि कोई उस कमरे में फंसा था? अनिरुद्ध ने रोते हुए कहा, वो चिल्ला रहा था, दरवाज़ा बाहर से लॉक है, मदद भेजो। लेकिन मैंने हंस दिया। अचानक कमरे में तेज़ हवाओं का तूफान सा उठा। फ़ोन फिर बजा, अननोन कॉलिंग। समीर ने कांपते हुए रिसीव किया। तू भी हंसा। आवाज़ ठीक अनिरुद्ध की नकल करती हुई उसकी ही आवाज़ में बोली। और अगले ही पल अनिरुद्ध का चेहरा वैसा नहीं रहा जैसा अभी था। उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ गई। उसके होंठ फटने लगे, जैसे अंदर कोई और बोलने की कोशिश कर रहा हो। मदद करो, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। ये सब अनिरुद्ध की आवाज़ नहीं थी, ये अमान बोल रहा था उसके गले से। आरव, विक्रम, हितेश और समीर चारों को लगा जैसे कमरे की दीवारें बंद हो रही हैं। सांस लेना मुश्किल था। दरवाज़ा अंदर से खटखटाया गया, इस बार बहुत ज़ोर से, धड़ाम धड़ाम। एक चीख बहुत तेज़, बहुत दर्दनाक कमरे में गूंजी। तुमने सुना था ना कॉल? समीर ने डर के मारे फ़ोन गिरा दिया। उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आया। कॉल अभी भी चल रही थी। सारे दोस्त दरवाज़ा तोड़ने लगे, घुटने से, कंधों से, लेकिन दरवाज़ा अडिग था। अनिरुद्ध की आंखों से खून टपक रहा था। वो लगातार वही आवाज़ दोहरा रहा था, कॉल मत काटना। और अचानक फ़ोन अपने आप स्पीकर मोड में चला गया। कॉल ख़त्म हुई तो तुम भी ख़त्म। ठीक 12 मिनट पूरा होते ही कमरे की लाइट फ्लैश हुई और एक पल के लिए सिर्फ एक चीज़ दिखाई दी। 5 दोस्त छत से लटके हुए,
लेकिन उनके गले पर फांसी का निशान नहीं था। उसके गले पर फ़ोन की वायर लिपटी हुई थी। वार्डन ने चौथी मंजिल से समीर का फ़ोन बरामद किया। फ़ोन अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत पास से। अब अगली कॉल कौन उठाएगा?